बीते दिनों में लगातार हम सीख पा रहे हैं पवित्र आत्मा की अगुवाई में कि अभिषेक आखिर है क्या। और सब लोग अभिषेक की बातें करते हैं। भैया हम प्रार्थना कर रहे थे, बहुत तेज अभिषेक आ गया, मैं रो पड़ा, मैं कांप गया, मैं गिर गया। ना जाने क्या क्या वो बातें बोलते हैं अभिषेक को लेकर। परंतु आज जो हम अभिषेक के विषय में सीखने जा रहे हैं, तमाम ये बातें, ये धुंधलापन आपके मन से दूर हो जाएगा। और अभिषेक बिल्कुल एक अनूठी अनुभूति है जो केवल परमेश्वर की उपस्थिति में आपको प्राप्त होती है। जब आप प्रार्थना करते हैं, हाँ आप रो सकते हैं, आप गिर सकते हैं, कपकपा सकते हैं, परंतु ये तो अभिषेक का सिर्फ एक बाहरी प्रकटीकरण होता है। समझ पा रहे हैं? जिस प्रकार से ये लाइट जल रही है, पंखा जलता है, परंतु ये लाइट, ये पंखा कैसे चलता है? ये चलता है बिजली से। बिजली दिखाई नहीं देती पर इन तारों में होती है। पर जब पंखा चल रहा होता है, लाइट जल रही होती है, आप बिजली के बाहरी रूप को देखकर ये जान लेते हैं कि बिजली आ रही है। और अचानक लाइट चली जाए, पंखा बंद हो जाए, तो आपको ये पता चल जाता है, ओ लाइट चली गई। अब लाइट कैसे आई, कैसे गई, आपको पता चला सिर्फ बाहरी रूप देखकर। अभिषेक बिल्कुल हूबहू वही है। अभिषेक आपके भीतर होता है। प्रभु अभिषेक आपकी आत्मा में रखते हैं। यह अभिषेक आपको परमेश्वर के संग बैठकर प्राप्त होता है, परंतु इसका जो प्रमाण है, इसका जो दिखाई जाना है, वो बाहरी रूप से होता है। हालेलुया। आइए हम प्रभु के वचन में देखते हैं। निकालिए यूहन्ना की किताब नए नियम से, इसका 14 अध्याय और इसका 23 पद। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा, और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा, और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। बस प्रभु ने क्या बोला, ध्यान से सुनो। जो कोई मुझसे प्रेम रखेगा और मेरे वचन को मानेगा। कई बार मेरे कलीसिया के लोग मुझसे व्यक्तिगत सवाल करते हैं, भैया हम अपने अभिषेक को बढ़ाने के लिए क्या करें, कितने उपवास करें, कितनी प्रार्थना करें, हम क्या करें अपने अभिषेक को। आपको लगता है हम जब अभिषेक को ज्यादा मांगेंगे तो ज्यादा हम सामर्थी हो जाएंगे, ज्यादा हम सामर्थ्य के काम कर पाएंगे। एक जगह वो तर्क बिल्कुल ठीक है, परंतु आप अगर प्रभु के पास इसलिए आ रहे हो कि आप सामर्थी हो जाओ या आपके द्वारा वो सामर्थ्य का काम दिखाई दे, तो ये सोच गलत है। हाँ, प्रभु के पास जो आता है वो अपने आप सामर्थी हो जाता है, क्योंकि प्रभु की उपस्थिति में बैठने से ही आपको अभिषेक प्राप्त होता है। यहां पर हम वचन में देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो मुझसे प्रेम रखेगा वो मेरे वचन को मानेगा। कुंजी यही है अभिषेक को प्राप्त करने की। क्या? प्रभु से प्रेम और प्रभु के वचन को मानना। क्या है कुंजी? अभिषेक को प्राप्त करने की क्या है कुंजी? परमेश्वर से प्रेम और परमेश्वर के वचन को मानना। आप जब प्रभु से प्रेम करते हैं, परमेश्वर के वचन को मानते हैं, तब प्रभु क्या कहते हैं आगे? जो मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम करेगा और हम उसके पास आएंगे। हम कौन? हम पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, ये तीनों प्रभु कहता है। और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। हालेलुया। प्रभु के वास करने का कुंजी सिर्फ यह है कि आप प्रभु से प्रेम करें और प्रभु के वचन का पालन करें। हालेलुया। यानी कि जब आप प्रभु से प्रेम करते हैं, उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, तो प्रभु आपके संग निवास करता है। निवास का मतलब तब आप प्रभु की उपस्थिति में चलने लग जाते हैं।
मैं कई बार अपने कलीसिया में बोलता हूं कि आप 40-40 दिन के उपवास करो, प्रभु प्रसन्न नहीं होगा। आपका सिर्फ एक उपवास स्वर्ग को अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। कैसे? सिर्फ कुंजी यही है, प्रभु से प्रेम करना और उसकी आज्ञा का पालन करना, उसके वचन को मानना। आप हर सप्ताह यहां पर बैठकर वचनों को सुनते हैं। मैं वचन दे रहा हूं प्रार्थना कैसे करनी चाहिए। आपको प्रार्थना नहीं करना आता तो आप उन वचनों को सुने, आपको प्रार्थना के विषय में जानकारी हो जाएगी। मैं सिखा रहा हूं फाइनेंस के ऊपर, आपको प्रभु धन में कैसे आशीषित करता है। मैं सिखा रहा हूं शैतान की युक्तियों पर, शैतान कैसे हमला करता है, मैं उन बातों को सिखा रहा हूं। मैं उन बातों को सिखा रहा हूं आपको प्रभु की सेवा कैसे करनी चाहिए, तो आपको सेवा में कैसे आगे बढ़ना है, मैं उन बातों को सिखा रहा हूं। मैं सिखा रहा हूं एक मसीह परिवार को कैसा होना चाहिए, भविष्यवाणी क्या है, मैं सिखा रहा हूं अभिषेक क्या है। ये सारे विषयों पे मैं जानकारी दे रहा हूं पवित्र आत्मा की ओर से, जो बीते सालों में प्रभु ने मुझे सिखाया, जो मैंने उसके अनुभव में सीखा जाना, वो बातें मैं आपके सामने रखता हूं। परंतु आप सिर्फ जो सभा में आते हैं वही वचन सुनते हैं, और वो वचन को भी सुन के आपको याद नहीं रहता, वो वचन सुन के भी आप भूल जाते हैं। प्रभु क्या कहता है? जो मेरे वचनों को मानेगा। आपको वचन इसलिए नहीं सुनना सिर्फ जानकारी प्राप्त करने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए, आपको वचन इसलिए सुनना है प्रभु इस वचन में ऐसा क्या है जो मैं मानूं, कौन सी ऐसी बात है जिसे मैं मानूं। और जब आप उन बातों को मानना आरंभ कर देंगे ना, तो वचन में लिखा है पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आपके संग वास करेंगे। आपके उपवास स्वर्ग को आकर्षित नहीं कर सकते। आपके उपवास प्रार्थना, आप सोचो कि मैं भूखा रहूंगा, प्रभु खुश हो जाएंगे, मेरे पास आ जाएंगे। हाँ, उपवास अपनी जगह है, परंतु आज्ञाकारिता, परमेश्वर का वचन का पालन करना उपवास से कहीं बढ़कर है। हम उपवास इसलिए रखते हैं ताकि अपने आप को ट्यून अप करें, अपने आप को जांचें कि हम प्रभु उपवास हमने इसलिए किया है ताकि हम आज्ञाकारिता के अंदर आ जाएं, आज्ञा का पालन करने हम लग जाएं। और अगर आप बिना उपवास के आज्ञा का पालन करने लग जाएंगे ना, तो वो उपवास से बढ़कर हो जाता है। हालेलुया, आप समझ पा रहे हैं? सो इसलिए जब आप आज्ञा का पालन करते हैं तो आप अपने आप ऑटोमेटिक मोड में चले जाते हैं। तब पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आपके संग वास करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, देख मैं तेरे द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि तू मेरे शब्द को सुने तो मैं भीतर आऊंगा और तेरे संग वास करूंगा और तेरा मेहमान बनूंगा। मेहमान, क्या बोला प्रभु ने? मेहमान शब्द बोला है वहां पर। ये नहीं बोला मैं तेरे संग हमेशा रहूंगा। मेहमान, और मेहमान हमेशा रहता है? भाई प्रभु तो जो बात बोलते हैं बड़ा सोच के बोलते हैं। प्रभु के जब तक पवित्र आत्मा की अगुवाई में उन बातों को नहीं हम सीखते हैं ना, तो हमें समझ नहीं आते। मेहमान शब्द क्यों बोला? हम पढ़ने वाला ये सोच सकता है ऐसे ही बोल दिया होगा प्रभु ने। अरे ऐसी थोड़ी ना बोलेगा। प्रभु का तो एक एक शब्द, एक एक मात्रा बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे उनके पिता का मेहमान होता है 2-4 दिन का, हमेशा के लिए नहीं होता मेहमान। मेहमान आया, कुछ दिन रहा, चला गया। तो यानी कि प्रभु यीशु मसीह भी क्या है? आपके जीवन में आएंगे और कुछ दिन रहेंगे और चले जाएंगे। हालेलुया। परंतु प्रभु ऐसे मेहमान है, वो आएंगे तो सही, पर भेजना आपके हाथ में होता है। भेजना, जब तक वो वास करेगा, जब तक वो संग रहेगा, जब तक आपका मेहमान है, आप सामर्थी हैं, आप प्रभावशाली हैं, आप अपने अभिषेक में बढ़ रहे हैं। और अभिषेक प्रभु ने आपको एक ऐसी चीज दिया है, वो अभिषेक आपका ये बताता है आप प्रभु में कितना आगे हैं और कितना पीछे चले गए, कितना उसमें बढ़ रहे हैं। आपका अभिषेक उस बात को गवाही देता है। आपका अभिषेक, आप अगर मुझे ये कहें भैया मेरा प्रार्थना का जीवन बहुत अच्छा हो गया, मेरा उपवास का जीवन अच्छा हो गया, मैं विश्वास नहीं करूंगा। मैं विश्वास करूंगा सिर्फ आपके अभिषेक को देखकर। अभिषेक बिल्कुल एक ऐसा है, डॉक्टर के पास जब आप जाते हैं, आप डॉक्टर को बोलते हैं डॉक्टर साहब मेरा बच्चा पूरी रात बुखार में तड़पता रहा, अब नॉर्मल है परंतु बुखार बार बार चढ़ता है, तो डॉक्टर सीधा क्या करता है, आपकी बात को अनसुना करके सीधा थर्मामीटर मुंह में डालता है। बस आप पूरा बकते चले जाओ, जी ठंड लगती है, कांपता है, दांत किटकिटाते हैं, भूख नहीं लग रही इसे, खा नहीं रहा, पानी नहीं पी रहा, उल्टियां कर रहा है, ये वो सुनेगा ही नहीं। वो सीधा थर्मामीटर लेगा, मुंह में डालेगा बच्चे के।
और 1 मिनट देखेगा, घड़ी से चेक करेगा, हो गया 1 मिनट और निकालेगा। आप बोलते रहो, वो तो अपनी जांच प्रक्रिया कर रहा है। वो देखेगा, तुम्हारी बात नहीं सुन रहा, वो देखेगा जो थर्मामीटर बता रहा है। हालेलुया। और थर्मामीटर के अनुसार ही वो ट्रीटमेंट करेगा, वो इलाज लिखेगा, आपके बताने से नहीं। आपको तसल्ली हो जाती। बड़े बड़े जो डॉक्टर होते हैं ना, वो ज्यादा बात नहीं करते, जो ज्ञानी ध्यानी होते हैं जो ज्यादा, और जो होते हैं ना बंगाली डॉक्टर 25 रुपए वाले, वो बात करते हैं पेशेंट से 10 मिनट तक। पेशेंट को लगता है बहुत अच्छा डॉक्टर है बंगाली डॉक्टर, तसल्ली से सुनता है सारी बात हमारी, और पुड़िया बना के देता 50 रुपए में, देख भी लेता है, इलाज भी उसी में हो जाता है। हालेलुया। पर जो बड़े डॉक्टर होते हैं ना, जिनकी जो फीस ही आपसे 600-700 रुपए की लेते हैं, वो कुछ बात ज्यादा बातें नहीं करते, वो लिमिटेड बातें करते हैं। और बाहर आने के बाद आपको बंगाली डॉक्टर अच्छा था, 50 रुपए लिए थे, चेक तो किया था, इसने तो कुछ पूछा पाछा नहीं, बस दवाई लिख दी उठा के। अरे उसको ज्ञान उसके पास इतना है, वो अपने जो डायग्नोज किया है ना उस पर निर्भर है, आपकी बकवास पर नहीं है कि आप सो रहे हो कब जाग रहे हो। वो तो रिपोर्ट को देखता है, बस रिपोर्ट को पढ़ के ट्रीटमेंट करता है। वो तो समझ पा रहे हैं। तो अब आपका जो थर्मामीटर है ना, वो क्या है? आपका अभिषेक। क्या है? अब आप कितना बोल रहे हो, प्रार्थना है नहीं है, पर आपका जो अभिषेक है ना, वो थर्मामीटर के अनुसार अपने आप ऊपर बढ़ेगा। अगर आपका अभिषेक बढ़ रहा है तो इसका मतलब आप प्रभु में आगे चल रहे हो, आप बढ़ रहे हो, आप प्रभु की उपस्थिति में बैठते हो, आप उसकी आज्ञा का पालन करते हो। और अगर आप प्रभु की उपस्थिति में नहीं बैठ रहे तो आपका अभिषेक घटने लग जाएगा। अभिषेक घटा, इसका मतलब मेहमान गया, मेहमान छोड़कर जा रहा है। जब तक मेहमान है आप सामर्थी हो। आप क्या हो? सामर्थी हो, प्रभावशाली हो। और जब मेहमान गया, जब प्रभु गया, तो आप बिल्कुल खाली हो गए। प्रभु के बड़े बड़े दास लोग बैनीहीन हो गए, बड़े बड़े संत लोग हो गए, और मेरे आत्मिक पिता हो गए। मैं तो छोटा सा प्रभु का दास हूं, मैं हो गया। हमने कई बार इन बातों को अनुभव किया है। जब जब हम प्रभु के साथ और गहन समय बिताते हैं और ज्यादा प्रभु के साथ बैठते हैं, हम तब सामर्थी होते हैं। आप अपने को चेक करो, जिन दिनों आप ज्यादा प्रभु के साथ समय बिताओगे, आप तब उतना सामर्थी बनोगे। और जब जब आप प्रभु के साथ समय बिताना थोड़ा बिजी हो जाओगे, कम बिताने लग जाओगे किन्हीं कारणों से, आप उतना कम सामर्थी होगे। यानी अभिषेक घटता बढ़ता रहता है, फ्लक्चुएट रहता है अभिषेक में। और ये जो अब जब बिजली आती है ना, कई बार हम देखते हैं अरे बिजली आ तो रही है पर वोल्टेज कम है, पंखा धीमा चल रहा है, बल्ब भी टिमटिमा रहे हैं। यानी बिजली तो है पर जितना वोल्ट 220 आना चाहिए वो नहीं आ पा रहा, पूरा प्रॉपर बिजली नहीं आ रहा, पावर नहीं आ रहा। तो अभिषेक भी वही चीज है, अभिषेक गया नहीं। प्रभु कभी किसी के ऊपर से अपना अभिषेक हटाते नहीं है। एक बार प्रभु ने किसी को अभिषेक किया, अभिषेक किया, ये लिख लो, जान लो, अभिषेक नहीं हटाते उस पर से। हाँ, अभिषेक डिम हो जाता है, ना के बराबर हो जाता है, इतना कम हो जाता है कि वो महसूस भी नहीं हो पा रहा होता, पर अभिषेक होता है, पर अभिषेक होता है। तो इस अभिषेक को बढ़ाने के लिए क्या करना होता है? हमें केवल प्रभु के संग बैठना होता है, प्रभु की उपस्थिति में। हालेलुया। आप समझ पा रहे हैं? अभिषेक को बढ़ाने के लिए क्या कुंजी है? प्रभु के संग बैठना। जब आप प्रभु की उपस्थिति में हो, सुनते जाओ, जब आप प्रभु की उपस्थिति में हो तो आपको अभिषेक प्राप्त होगा। अभिषेक इसलिए प्राप्त नहीं करना कि हम अभिषेक प्राप्त करें तो हम सामर्थ्य के काम करें, ना। आप प्रभु की जो उपस्थिति है वो अभिषेक की जननी है, अभिषेक को जन्म देती है। सीख पा रहे हो आप? जब आप प्रभु के साथ बैठते हो तो अभिषेक जन्म लेता है, प्रकट होता है, उन्नत होता है। और जब आप अभिषेक को आपके पास आता है तो अभिषेक जन्म देता है सामर्थ को। समझ पा रहे हैं? किसको जन्म देता है? प्रभु के वचन में लिखा है, और लोगों ने चेलों के हाथों से सामर्थ के कामों को होता हुआ देखा। वहां यह नहीं लिखा अभिषेक को देखा, सामर्थ के काम को होता हुआ देखा। क्यों सामर्थ? प्रभु यीशु मसीह को एक औरत ने छुआ, प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? मैंने अपने अभिषेक में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ निकली है। ये वर्ड है वहां पर, यह नहीं है कि मुझ में से अभिषेक निकला। अभिषेक कैसे निकलेगा?
सामर्थ निकली। यानी अभिषेक का बाहरी जो रूप होता है उसे सामर्थ कहा जाता है। अभिषेक तो अंदर रहता है, परंतु जो बाहर फोर्स देता है, करंट अंदर है, परंतु जब पंखे की तेज हवा जब बाहर दिखाई देती है तो आप बिजली को महसूस करते हैं, बिजली तेज आ रही है, अब नॉर्मल हो गई बिजली, पूरा वोल्टेज आ गया, तो अंदर तो करंट है, यानी अंदर अभिषेक है, परंतु जब बाहर दिखाई दे रहा है, बाहर उसका प्रकटीकरण दिखाई दे रहा है, तो वो सामर्थ होता है। हालेलुया। चंगाई होती है तो वो अभिषेक नहीं है, अभिषेक के द्वारा चंगाई हो रही है, पर जब चंगाई हो रही है ना तो वो सामर्थ है। तो वो क्या है? सामर्थ है। भविष्यवाणी हो रही है, भविष्यवाणी की आत्मा तो अंदर है, परंतु जब वो बाहरी रूप में प्रकट हो रही है तो वो सामर्थ ही है। तो क्या है? सामर्थ ही है। अब जो अभिषेक है वो कहां प्राप्त होगा आपको? अरे भूल गए, प्रभु की उपस्थिति में। प्रभु की उपस्थिति में जितना प्रभु के संग बैठोगे आप उतना अभिषेक में बढ़ोगे, और जितना आप अभिषेक में बढ़ोगे उतना ही सामर्थ आपके जीवन से बाहर आएगा। हालेलुया। समझ पा रहे हैं? बस सिंपल सा मेथड है, सामर्थ उतना दिखाई देगा बाहर। अब मैंने आपको क्या कहा? प्रभु यीशु मसीह ने बोला मेहमान शब्द, यानी मेहमान रहेगा, आएगा जाएगा। वो मेहमान ऐसा है, वो आपके बुलाए अनुसार भी आता है और बुलाए आपके भेजने अनुसार चला भी जाता है। प्रभु यीशु ने क्या कहा? देख मैं तेरे द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि तू यदि 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 मेरे शब्द को सुने तो मैं भीतर आऊंगा। कंडीशन क्या है? यदि तू मेरे शब्द को सुने। इस समय प्रभु यीशु मसीह का जो वचन है, प्रभु यीशु मसीह आप सबसे बात कर रहे हैं अपने वचन के द्वारा, और वो क्या बोल रहे हैं? अगर मेरे बच्चों तुमने अभिषेक को प्राप्त करना है, तुम चाहते हो कि अभिषेक में बढ़ो, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे पास आकर वास करूं, तो देखो तुम्हारा पास्टर क्या बोल रहा है। तुम्हारा पास्टर ये बोल रहा है मेरे वचन से कि अगर तुम मुझसे प्रेम करोगे और मेरे वचन का पालन करोगे तो हम तुम्हारे पास आकर वास करेंगे। हालेलुया। तुम ये सुन रहे हो मुझसे प्रेम करना, तुम सुन रहे हो मुझसे आज्ञा का पालन करना, और जब तुम मेरी आज्ञा का पालन करोगे ना तो अपने आप तुम मेरे अभिषेक में चलोगे। हालेलुया। तुम अपने आप मेरी उपस्थिति में चलोगे। यही है जो प्रभु आपसे बोल रहा है। और अगर आपने उसके आवाज को सुनकर अनसुना कर दिया, आज वो खटखटा रहा है आपके मन के द्वार पर। देखो तुम्हारे लिए क्या बोला जा रहा है, तुम मेरे वचन को मानोगे। देखो क्या बोला जा रहा है, वो खटखटा रहा है आपके मन के द्वार को। देखो क्या लिखा है, तुम मुझसे प्रेम करोगे। आप आज अपने जीवन से संकल्प बांधते हैं, हाँ सही तो बताया जा रहा है वचन से, हमें प्रभु से प्रेम करना है, हमें प्रभु की आज्ञा का पालन करना है। वो खटखटाया उसने, आपने उसकी नॉक को तो सुना, पर आप नीचे गए और नीचे जाके अपने उन दोबारा कामों में, व्यक्तिगत रोजमर्रा के कामों में क्या हुए? लग गए, परंतु द्वार नहीं खोला। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का आगमन कब होता है? खटखटाने के सुनने से नहीं, द्वार खोलने से। हालेलुया। वो खटखटा तो रहा है 5 साल से, खटखटा तो रहा है 10 साल से। क्या आपने अपने मन का द्वार खोला? जब तक मन का द्वार नहीं खुला तो वो भीतर कैसे आएगा? हालेलुया। आप कितने सप्ताहों से आ रहे हो, हर बार आकर वचन सुन रहे हो, हर बार वो नॉक कर रहा है अपने वचन के द्वारा आपके मन को, पर आप सुन के अनसुना कर रहे हो, सुन के अनसुना कर रहे हो, सुन के अनसुना कर रहे हो, द्वार ही नहीं खोल रहे। परंतु वो आपके जीवन में कब वास करेगा? ज्यों ही आप अपने मन के द्वार को खोल देंगे। हालेलुया। आप अपने आप को पूरी तरह सरेंडर कर देंगे, समर्पित कर देंगे, उंडेल देंगे अपने आप को। प्रभु अब ये जीवन मेरा नहीं है, ये जीवन आपका है। अब मेरी योजनाएं नहीं, मेरी इच्छाएं नहीं, मेरे मन की बातें नहीं, वरन आपकी बातों पे मैं चलूंगा। देखो वो तो मेहमान है, सभ्य है। आप दरवाजा खोलोगे तो भीतर आएगा, आप कहोगे चला जा तो वो चला जाएगा, बैठे तो बैठ जाएगा। बहुत सभ्य परमेश्वर है हमारा। हालेलुया। अच्छा, आपके दरवाजे पे कोई अगर आ जाए और ढप 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 करके और कोई बैल पे बैल मारे, घम
आप अपने बच्चों को हमेशा पुरस्कार तो नहीं होंगे। मेरे दरवाजे पे कोई बैल पे आके उंगली रख देता ना, मुझे खींच चढ़ती है। कई बार बच्चे आते हैं ना, ये करते हैं डन, वो बजती रहती है। मैं कहता हूं बैल से हाथ हटा लो, सुन लिया एक बार में, हालेलुया। पर जो सभ्य आदमी होता है ना, वो क्या करता है, घंटी दबाएगा टिंग टोंग और इंतजार करेगा आने का। 1 मिनट हुआ, 2 मिनट हुआ, शायद किसी ने नहीं सुना, फिर 2 मिनट के बाद एक ही बेल मारेगा टिंग टोंग, फिर इंतजार करेगा सामने वाले का, आने वाले का। मैंने बता दिया है अब आएगा वो, ऐसे इंतजार करेगा। पर जो असभ्य है वो धप 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 टिंग टोंग टिंग टोंग टिंग टोंग टिंग टोंग, और आपने दरवाजा खोला, अब वो बिना आपकी अनुमति के अंदर चला आएगा और आकर बैठ जाएगा कुर्सी पर। अरे यार कुछ चाय वाय पिला ना यार, मार्केट से ढोकला वोकला मंगा, मेरठ की कुछ बर्फी वगैरह मंगवा, कुछ खाएं पिए यार। वो ऐसे बोलेगा, है ना। आप कहोगे किस घड़ी में आ गया, आपकी बीवी आपका मुंह देखेगी, कैसा दोस्त है तुम्हारा भाई, कैसे रिश्तेदार है तुम्हारे, तमीज ही नहीं, अंदर घुसाए बैठ गए, हम कैसे कपड़े पहने हुए, क्या बात हो रही थी हमारे घर में, आ गए उठ के। परंतु एक सभ्य आदमी बैल मारता है, इंतजार करता है, आप पास जाते हैं, दरवाजा खोलते हैं, दरवाजा खोलने के बाद भी वो भीतर नहीं आएगा, आप अनुमति देते हैं, आइए ना आप, आइए आइए, तो वो बड़े हौले हौले से घर में चलता हुआ आता है और आकर आपके ड्राइंग रूम में खड़ा हो जाता है और वो निहारता है मैं कहाँ बैठूं, मुझे अनुमति कहाँ की मिलेगी। आप सोफे पे बैठने के लिए बोलते हैं, स्टूल पे बैठने के लिए बोलते हैं, कुर्सी पे बैठने के लिए बोलते हैं। अगर आपने इशारा किया कुर्सी की तरफ, आइए यहां बैठिए, तो वो आके बड़े हौले से कुर्सी पर बैठेगा। सभ्य आदमी जेंटल, और यूं आके यूं नहीं बैठ जाएगा, वो आके बड़े जेंटल पूरी आधी कुर्सी छोड़ देगा और आराम से बैठेगा। आप कहिए बिल्कुल बी कंफर्ट, आराम से बैठिए, फिर वो आराम से हल्के से यूं बैठेगा और फिर आप उसको चाय नाश्ते के लिए चाय, नमकीन, मिठाई, 4-5 चीजें लाके टेबल पे रख देंगे। उस बेचारे को कितना ही भूख लगी हो, वो कुछ भी नहीं खाएगा। आप कहेंगे खाइए ना, आपने मट्ठी नहीं छुई, समोसा नहीं छुआ, ये खाइए, फिर वो हल्का सा आधा बिस्कुट तोड़ेगा। सभ्यता है ना, तमीज, इंडियन कल्चर। खाएगा थोड़ी सी, बस रख देगा। भूख भले ही लग रही है, वो आपको कुछ भी नहीं कहेगा, मुझे समोसा दे दो खाने को। पर जो असभ्य आदमी होगा वो बार बार उसका हाथ ही चलता रहेगा। अच्छा हाँ भाई क्या बोल रहा था तू, हाँ अरे यार समोसे के साथ चटनी भी तो दे यार, मुझे लाल वाली पसंद है, वहां बंद क्यों कर रखी है, भाभी को बोल खोल के देगी। हाँ हाँ भाई तू बोल। पर जो सभ्य है वो इंतजार करता है हर चीज का। हालेलुया। अपनी 2 टूक में बात करेगा, 2 टूक में बोलेगा, बस लिमिटेड, बकवास नहीं करेगा। आपने 2 टूक में बोला और फिर वो कहेगा अच्छा भाई साहब जाऊं, पूछेगा, आप बोलेंगे हाँ चाहिए, तो वो चल देगा। सभ्य ये है। हमारा प्रभु यीशु बिल्कुल हूबहू ऐसा ही है, ऐसे ही सभ्य है। आप दरवाजा खोलेंगे, प्रभु अंदर नहीं आएंगे। आप प्रभु को कहिए आइए ना प्रभु, आप क्यों इंतजार करवा रहे हैं, आइए ना प्रभु, अंदर आइए, तब वो आएगा। वो फिर पूछेगा बेटा मैं तेरे जीवन के किस हिस्से में आके रहूं, परिवार में, तेरे व्यापार में, तेरे धन में, तेरे वरदानों में मैं कहां आके वास करूं। आप जहां जहां उसे जगह देते जाएंगे, प्रभु मैं अपने परिवार को अभी आपके हाथों में देता हूं, आप वहां भी वास करिए। प्रभु कहेंगे ठीक है बेटा मैं वहां भी वास करूंगा। प्रभु मैं अपने व्यापार को भी आपके हाथों में देता हूं, मैं अपनी नौकरी को भी दे देता हूं, प्रभु आप यहां भी वास करिए। प्रभु वहां भी आके वास करेंगे। प्रभु मैं अपनी सेवाओं में चाहता हूं कि आप मेरे आगे आगे चलें। प्रभु कहेंगे ठीक है बेटा, जहां जहां आप उन्हें अनुमति देंगे वहां वहां वो चलेंगे। आपने धन दिया तो ही धन वो कंट्रोल में लेंगे। देखो मेरे मुंह से शब्द क्या निकल रहा है, लेंगे। मैं एक ऐसा पादरी हूं जो कभी भी प्रभु के लिए ये नहीं बोलता। कोई मेरे सामने बोलता है ना मैंने यीशु को अपना जीवन दिया, मैं उसे बोलता हूं प्रभु बोला कि यीशु नौकर नहीं है तेरे घर का जो तो यीशु यीशु बोल रहा है, प्रभु लगाओ। अब मैं हमेशा प्रार्थना में है ना अपने प्रभु को आप करके बोलता हूं। तू मेरे से नहीं बोला जाता, क्योंकि मैं महसूस उसको इतना करता हूं, मेरे मुंह से तू निकलता ही नहीं। अरे तू कैसे बोल दूं मैं
मैं अपने कलीसिया के बच्चों को प्यार से तू बोल सकता हूं, परंतु अपने प्रभु को तू नहीं बोल सकता। अरे राजाओं का राजा है। और मैं चाहूंगा कि आप भी प्रभु को कभी भी जब प्रार्थना में बोलो ना, तो तू मत बोलना, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, आप बोलना। प्रभु आप मेरे संग चलिए, आप मेरे संग कीजिए, तू चल प्रभु, तू व्यापार को आशीष दे, ये मत बोलो। प्रभु आप चलिए। क्या बोलोगे? प्रभु आप चलिए, आप चलिए मेरे साथ, आप शब्द संबोधित करिए और प्रभु को इज्जत दें। और वो जीवन के जो जो भाग आप उसे देंगे, वो भाग आपका लेता चला जाएगा, क्योंकि वो मेहमान है। और जहां भी आपने उसकी प्रभु की आत्मा इतना प्यार चाहती है ना आपसे, आप ध्यान दो इधर मेरी बात पे, बेटा बोलो नहीं, यही तो मैं सिखा रहा हूं जो मैं बोल रहा हूं। प्रभु का आत्मा आपसे इतना प्यार चाहता है ना, आप समझ भी नहीं सकते। बहुत ज्यादा प्यार की अगर कोई मांग करता है ना, तो वो हमारा प्रभु है। और बहुत ज्यादा ऑनर, बहुत ज्यादा इज्जत अगर कोई मांग करता है ना, वो भी हमारा प्रभु है। और जहां उसके प्यार और उसकी इज्जत में जहां कमी आई, प्रभु रुकता नहीं है, वहां चले जाते हैं। हालेलुया। जिस दिन मेरी कलीसिया के बच्चे, आराधक और जितने आप लोग आराधना करने वाले प्रभु को दिल से ऑनर देंगे, आदर के साथ उसकी आराधना करेंगे, मैं सच कहता हूं उसकी उपस्थिति में कोई खड़ा नहीं रह पाएगा। क्योंकि मेरा परमेश्वर आदर का भूखा है, प्यार का भूखा है। उसे जहां प्यार मिलता है, उसे जहां आदर मिलता है, वो आ जाता है, अपने दूतों को ले आता, आओ मेरा आदर हो रहा है वहां पर। हालेलुया। वो व्यक्ति मेरा आदर करता है, मेरा सम्मान करता है, मुझे प्यार करता है, वहां वो निवास करता है। हालेलुया। इब्रानियों की किताब 12 अध्याय और इसका 14 पद। सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। हाँ, देखो क्या क्या कंडीशन है। अगर आपको प्रभु के संग चलना है, प्रभु को देखना है, तो पहला कंडीशन, सबसे मेल मिलाप करना है। क्या करना है? सबसे, बोलो, सबसे मेल मिलाप, मेल मिलाप, मेल मिलाप, ये करना है आपको। भाई देखो, मैं गारंटी के साथ एक बात बोलता हूं, चुनौती भी है उसके अंदर, गारंटी भी। आप ये मत सोचना भैया घमंड कर रहे हैं, पर मैं घमंड कर रहा हूं प्रभु के उस अनुग्रह पर जो प्रभु ने मुझे स्वभाव दिया है। मैं कहता हूं, जो इंसान अगर मेरे साथ रिश्ता नहीं बना पाया ना, या मेरे साथ कभी उसने रिश्ता नहीं रखा, वो धरती के किसी आदमी के साथ भी रिश्ता नहीं रख सकता। उसका कारण पूछो क्यों? उसका कारण यह है कि मैं रिश्ता निभाने के लिए हद से हद तक नीचे गिर जाता हूं, पर रिश्ता नहीं गिरने देता। समझ पा रहे हैं? मैं अपना पद, अपना डेजिग्नेशन, हर चीज भूल जाता हूं। मैं ये भूल जाता हूं मैं आदमी हूं, मैं ये भूल जाता हूं मेरा पद क्या। मैं सच कह रहा हूं, ये मेरा परमेश्वर भी जानता है। और मैं याजक हूं, ये भी भूल जाता हूं। हर चीज में मैं पूरा झुक जाता हूं। आप जितने भी लोग हो, जितने मेरे परिवार के जो टूटे हुए लोग हैं, या जिनसे मेरी कुट्टी अब्बा हुई, मैंने हमेशा उनके साथ मेल मिलाप किया, झुका। बाहर वाले जो भी आज तक मेरे चर्च को छोड़कर गए हैं ना, मैं आज भी, मेरा मन उनके लिए रोता है। वो मेरे आत्मिक बच्चे हैं। मेरे मन में जरा भी उनके लिए कड़वाहट, गुस्सा नहीं होता कि मैं बदला लूं उनसे, या उनकी वो नाकामी में खुश हूं। मेरा मन अभी भी रोता है। मेरे साथ जो भी संबंध, अगर, क्योंकि आप जब दुनिया में किसी के साथ चलते हैं और संबंध अगर नहीं रख पाते ना, क्यों नहीं रख पाते? क्योंकि आप झुकेंगे नहीं उस रिश्ते पे। सामने वाला नहीं झुकता है रिश्ते को ठीक करने में। पर मुझे कहते हुए अच्छा नहीं लगता, पर मैं आपके साथ कभी मेरा संबंध खराब हो तो पता चलेगा आपको, मैं उस संबंध को बचाए रखने में हद से हद अपनी सीमाओं से बाहर नीचे चला जाता हूं उस संबंध को बचाने के लिए। और अगर वो व्यक्ति तो भी उस गरिमा को ना महसूस करे कि ये व्यक्ति ऐसा है मेरे जीवन में जो रिश्ता निभाने के लिए इतना झुक जाता है, तो भी वो मुझे ना समझे ना, इसका मतलब है वो दुनिया में किसी के साथ नहीं बना सकता, क्योंकि मेरे जैसा आदमी उसे कहीं नहीं मिलने वाला। ये चैलेंज है, गारंटी है जी मेरी। बड़ाई नहीं कर रहा, पर मैं सच कह रहा हूं। तो
प्रभु आपके साथ कब निवास करेगा? जब आप मेल मिलाप रखेंगे। मेल मिलाप का आत्मा होना चाहिए। सामने वाले में गलती है तो भी आप क्षमा कर दो, आपकी गलती है आप मान लो, परंतु मेल मिलाप आप में बना रहना चाहिए। हालेलुया। वचन में लिखा, राजा दाऊद कहता है, क्या ही मनोहर बात है जो भाई लोग आपस में मिल रहे हैं। हालेलुया। मेरे साथ जो लोग तोड़ के चले जाते हैं ना, मैं उनसे एक ही चीज बोलता हूं, कम से कम मिलना जुलना बंद मत करो, मिलते तो रहो। सेवा भले ही अलग करो, झंडा तुम्हारे नाम का अलग हो, नाम का अपना चर्च चलाओ, पर आते जाते रहो, मेल मिलाप तो रहे। कहीं मिले तो दुआ सलाम हो, मेरे घर आओ, बैठो, मेल मिलाप तो रहो। मेल मिलाप भी नहीं करते, पर जो मेल मिलाप करता है प्रभु से बढ़ाता है। हालेलुया। क्या ही मनोहर बात है जो भाई लोग आपस में क्या करे रहे। तो आज आपको क्या सीखना है? मेल मिलाप। उस मेल मिलाप के लिए आप झुक जाओ, मुड़ जाओ, टूट जाओ कि ये संबंध मेरा इस व्यक्ति से बाहर नहीं जाना चाहिए, नहीं खराब होना चाहिए। दूसरा 15वां पद, ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए। हाँ, अपने आप को जांचते रहो, चेक करते रहो कि हमारे मेल मिलाप में कोई कमी तो नहीं जा रही। मेरे कई बार चर्च के मेरे बच्चे इतने अच्छे हैं, मैं आपको सच बता रहा हूं, वो मुझे जमसीकी नहीं करते। कई बार तो मेरे चर्च के बच्चे मेरे खुद मुझे इग्नोर करते हैं। मैं पहचान, अरे प्रभु का वरदान है, परख की आत्मा मिली है, सामने आ जाओ, जेरोक्स, पहचान जाता हूं तुम कहां पे चल रहे हो मेरे साथ, पहचान जाता हूं। मेरे को जमसीकी नहीं करते, इग्नोर करते, पर मैं क्या करता हूं, मैं उसी के पास जाता हूं, उसी का हाथ पकड़ लेता हूं, और क्या हाल है तेरा। हालेलुया। क्योंकि मैं जानता हूं अगर मैं इससे अलग हो गया तो इसके मन में तो और मुझे लेके कड़वाहट आ जाएगी, और वो बातें ताना बाना क्या बोल लेगा, और आना चर्च में बंद हो जाएगा, और वो अपने पिछले जीवन में चला जाएगा। इसकी आत्मा प्रभु से अलग हो जाएगी अगर मैं नहीं जाके मिला तो। मैं मेन पास्टर हूं, मैं ही नहीं मिला, मैंने इसको रिस्पॉन्स नहीं किया, मैंने ही इसको नहीं सुना, तो ये प्रभु से अलग हो जाएगा। ये जिस जीवन से आया है वापस लौट जाएगा, इसकी आत्मा नाश हो जाएगी। तो मुझे झुकना पड़ता है। मुझे क्या करना पड़ता है? मुझे पास्टर होने के नाते, बड़े होने के नाते, मुझे खुद रिस्पॉन्स। आपने देखा है ना, मैं जब चर्च में घुसता हूँ, स्माइली फेस रहता है, सबसे मिलता जुलता है। चर्च में भी सारे लड़के लड़कियों को मैं चूम रहा होता हूँ, गले लगा रहा होता हूँ, हाथ पकड़ के बात करता हूँ। किस लिए? मैं अपने प्यार को जता रहा होता हूँ। मुझे महसूस होता है सामने वाले के मन में शिकायतें हैं मुझे लेकर, पर मैं हाथ जब पकड़ता हूँ ना, तो उसके मन से शिकायतें जाती रहती बिना कुछ कहे। हालेलुया। उसको लगता है मैं जो सोच रहा हूं शायद कहीं मैं गलत तो नहीं, भैया को सोच के, भैया में तो कोई स्वभाव में चेंज नहीं है, भैया तो मेरे बारे में सुन रहे थे, जान रहे थे, पता था, फिर भी ये नॉर्मल ट्रीट कर रहे हैं। मुझे सारी बातें पता होती हैं सामने वाले की, पर फिर भी मैं ऐसा हो जाता हूं अनजान, जैसे मुझे कुछ नहीं मालूम। और वो आदमी क्या होता है, फिर नॉर्मल हो जाता है। मेरा काम क्या है? प्रभु में व्यक्ति बना रहे, मेरी कलीसिया बनी रहे। अगर मैं अपनी कलीसिया के लोगों से लेखा लग जाऊं ना, तुमने गलती करी तुम चर्च आना बंद करो, फलाने तूने गलती करी तूने आना चर्च बंद कर, एक दिन मेरे चर्च में बंजर हो जाएगा। मुझे मालूम है कि लोग गलतियां करते हैं, बच्चे गलतियां करते हैं, अरे मैं भी तो गलती करता हूं, मेरा प्रभु भी तो मुझे क्षमा कर देता है, तो मैं दूसरे की गलती क्यों ना माफ करूं। और जब मैं दूसरे की गलती माफ करता हूं, प्रभु कहता है मैं तेरे संग रहूंगा। आज विश्वासी लोगों में सबसे बड़ी कमी यही तो होती है, वो भाईचारे पे नहीं जाते हैं। वचन में क्या लिखा है? भाईचारा। और क्या लिखा है? और देखते, ध्यान से देखते रहो, और कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित ना रह जाए। हाँ, या कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाए। हाँ, क्या लिखा है? कहीं कड़वी जड़ ना फूट जाए। क्या ना हो जाए? एक व्यक्ति की भी मन की कड़वाहट या उसका गुस्सा दूर करने से अगर मैं असफल हो गया ना किसी कारण से, तो वो कड़वी जड़ फूट गई है अब उसमें, और वो कड़वी जो जड़ फूटी है ना, वो जितने लोगों में मिलेगा उन सबको कड़वा कर देगा। भैया के चर्च में ये होता है, अब भैया ऐसे हैं, भैया में वो अभिषेक में नहीं है, भैया का वो ऐसा जीवन नहीं है, भैया में ये है, भैया में ये है। वो सारी कड़वाहटें उसमें होंगी और उसके साथ के लोगों में होंगी, और सारे लोग क्या हो जाएंगे? कड़वे हो जाएंगे। और वचन में क्या लिखा? अशुद्ध हो जाएंगे। वो क्या हो जाएंगे?
और जहां आप अशुद्ध हुए, जहां आपके कड़वाहट आई ना, वहां पवित्र आत्मा आपको छोड़ के चले जाएंगे। पवित्र आत्मा ने आपको छोड़ देना है। जहां आपने प्रभु के दास लोगों के लिए, अभिषिक्त लोगों के लिए कड़वाहट लाए, प्रभु ने छोड़ देना है। मेरा जीवन चाहे कैसा हो, प्रभु के आगे प्रभु वो बर्दाश्त कर जाएंगे, परंतु वो दूसरे से नहीं सुनेंगे कभी भी। प्रभु का ये नेचर है। अब मेरा शानू बेटा है ना, वो चाहे कितनी गलतियां करे, मैं उसे अकेले में डांट लूं, मार लूं, बोल लूं, पर कोई बाहर का आदमी हल्का सा भी आके बोलेगा ना, मेरी आंख में आंसू आ जाएंगे। मेरी औलाद को बाहर वाले ने आके बोल कैसे दिया, सुन नहीं सकता। मैं अपने बच्चे को जैसा मर्जी बोलूं, प्रभु भी बिल्कुल सेम नेचर यही है। नैल्स, तू चाहे कितनी गलतियां करे, तेरे को तो मैं बंद कमरे में निपट लूंगा, पर सामने वाले को बोलने नहीं दूंगा। हालेलुया। तो अब मैं कड़वाहट आई तो वो कड़वी जड़ फूटी, वो कड़वी जड़ फूटी, आप अशुद्ध हुए, प्रभु का आत्मा आपको छोड़कर गया। इसलिए कई बार जब भविष्यवाणी होती है तो भविष्यवाणी में प्रभु का आत्मा क्या बोलता है? मेल मिलाप कर लो, फलाने व्यक्ति से मिल लो, अपना रिश्ता जोड़ लो, ठीक कर लो। क्यों बोलता है? क्योंकि कड़वाहट वहीं से जन्म लेगी, और जहां से कड़वाहट ने जन्म लिया ना, प्रभु का संबंध आपके संग खत्म हो जाएगा। और आगे क्या लिखता है प्रभु का वचन? ऐसा ना हो कि कोई जन व्यभिचारी या एसाओं के समान अधर्मी हो। हाँ, यानी व्यभिचार को भी प्रभु कहता है, अगर कोई व्यभिचार करेगा तो कड़वा जड़ में आ जाएगा, हाँ, अशुद्ध हो जाएगा। आगे, या एसाओं के समान अधर्मी हो, जिसने एक बार के भोजन के बदले अपने पहलोटे होने का पद बेच डाला। लिखा है ऐसा ना हो कि एसाव की नहीं। एसाव ने मालूम है अपना पद बेच दिया था, याकूब से बड़ा भाई था, पता है आपको? किस चीज में बेचा था? हाँ, मसूर की दाल, जो ये 180 रुपए किलो मिलती है। एक कटोरे दाल के पीछे अपना पद इसने बेच दिया। याकूब बड़ा चालाक था। याकूब ने कहा, अच्छा आशीष लेना कैसे, याकूब जानता था। याकूब के पास आया, ऐसा भाई बहुत भूख लग रही है, ये कटोरी दाल दे दे, मुझे खाना है। उसने कहा नहीं दूंगा, मैंने खाना है। कह रहा नहीं, तू बस एक कटोरी दाल मुझे दे। उसने कहा देख, तू बड़ा है, अपने बड़े होने का पद मुझे बेचेगा? बेचना है? उसने कहा अरे बेचना ही तो है, ले, तू बड़ा हो जा। आज से भाई तू बड़ा, मैं तुझे सलाम करूंगा, मैं तेरा छोटा, मैं तेरे आगे दंडवत करूंगा। उसने कहा और प्रभु ने जो प्रतिज्ञाएं बोली हैं तेरे बारे में, वो भी जो बड़े होने के अधिकार, जो अभिषेक, जो अनुग्रह, जो पद प्रभु ने मेरे लिए रखा, वो तुझे मिल जाए, ला फटाफट दे दे। याकूब ने कहा यही तो आमीन हो गया है, तू अपने वाकदान के द्वारा फंस गया, और उसने अपना पद क्या किया? बेच दिया। हालेलुया। आप भी कई अपने वाकदान के द्वारा, अपनी बातों के द्वारा खुद फंस तो नहीं रहे? कई बार मैं जब लोगों को बोलता हूं कि आप आओ और आकर प्रभु की सेवा करो, प्रचार करो, आप अपने मुंह के द्वारा, नहीं भैया मैं इस योग्य नहीं, मेरा अभी जीवन नहीं प्रचार करने लायक, आपने बोला वागदान के द्वारा, और प्रभु ने उस पर मोहर लगा देनी है उठा के, हाँ और आमीन का परमेश्वर है, तू अयोग्य ही रहेगा। आपने अपना अभिषेक बेच डाला। पौलुस कहता है अवसर को बहुमूल्य जानो। क्या बोलता है? जहां आपको मौका मिला उसे चूको मत। अब मैं पास्टर, मैं आपका आत्मिक पिता, मैं अपने बच्चों से, अपनी कलीसिया से प्यार करता हूं, मैं उनमें टैलेंट वरदान देखता हूं, तो परमेश्वर क्या करेगा? मेरे मन को उबारेगा। मेरे मन को क्या करेंगे? उबारेंगे। और अचानक काजल मेरी आंखों के सामने से गुजरेगी और मेरा मन होगा, मैं काजल को अगला वचन देता हूं। मैं काजल को बुलाऊंगा, बेटा काजल इधर आ, अरे तू वचन दे। काजल बोलेगी भैया मैं वचन? मैं कहूँगा हाँ तू वचन दे। 2 बजे वाली में दे बेटा तू। 2 बजे वाली में? भैया सारे पुराने लोग आते हैं, लोग आपको सुनना चाहते हैं, मैं अभी कहाँ इस योग्य हूँ, मैं तो वचन दे ही नहीं सकती। मैं कहूँ अरे बेटा इतनी जल्दी तू बाइबल निकाल लेती है, बाइबल का ज्ञान है, बोल ना तू। अब मेरे मन को तो परमेश्वर उबार रहा है कि मैं इसको मौका दूं, अवसर मिल रहा है इसको, पर ये उस अवसर को ले ही नहीं रही। नहीं भैया मैं अभी इस योग्य नहीं, भैया 2 बजे वाली में प्रचार नहीं करूंगी, हाँ झोड़ोदा की संगति में प्रचार कर लूंगी। मिनी दीदी को कहना मैं झोड़ोदा के लोगों में 4 लोगों में प्रचार करूंगी।
मैं अभी इस योग्य नहीं, मैं इस योग्य एसाव की तरह गलती मत कर जाना। प्रभु यीशु मसीह के चेले जो प्रभु यीशु मसीह के गतसमनी बगीचे में थे, तो रोमी सैनिकों ने जब आकर प्रभु यीशु मसीह को पकड़ना चाहा, तो पतरस ने झटपट प्रभु यीशु मसीह को बोला, हे प्रभु, यदि तू आज्ञा दे तो मैं आकाश से आग गिरा दूं। बताओ, चेले इतनी ताकत रखते थे कि वो अगर बोलते तो आग गिर जाती रोमी सैनिक पर। तभी तो बोल रहा है पतरस। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, सावधान, तुम नहीं जानते कि तुम किस आत्मा के बने हो। तू तो परमिशन ले रहा, और बिना परमिशन के अगर अभी तूने बोल दिया होता तो अभी आग गिर जाती इन पर। तू इस आत्मा का बना है। आप भी वही आत्मा के तो हो जो पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह पे था, जो पवित्र आत्मा पतरस पर था, जो पवित्र आत्मा एलिया और मूसा पर था, वही पवित्र आत्मा तो आपके ऊपर भी है। तुम नहीं जानते तुम किस आत्मा के बने हो। तुमने बोला मैं इस योग्य नहीं, तो वास्तव में प्रभु की आत्मा तो शोकित होएगी, हाय मेरी बेटी काजल, ये तूने क्या कह दिया। तू नहीं जानती कि तू किस आत्मा की बनी है, तूने क्यों बोला ये बात। और शैतान मानो उसके हाथों में तो खजाने की चाबी लग गई है, वो तो उछलेगा, ओ काजल तो अपने अभिषेक को पहचान ही नहीं पाई, उसे अपने चुने जाने को बुला ही नहीं पाई। अरे आज तो प्रभु ने उसे मौका दिया था, वो खड़ी नहीं हो पाई। ओ मैं ऐसा ही तो चाहता हूं कि लोग अपने अधिकार को कभी जान ही ना पाए, अपनी बुलाहट को जान ही ना पाए। आप नहीं जानते, जाने अनजाने में कई बार प्रभु की सेवाओं के अवसर आपको मिले, प्राप्त हुए, आपने उन्हें ठुकरा दिया। अपने वाकदान के द्वारा आपने अपनी बुलाहट, अपने अभिषेक को रोक दिया, श्रापित कर दिया है खुद ही आपने। कभी भी आप अपने वाक के द्वारा यानी बोलने के द्वारा आप ये बोलिए ही मत कि मैं इस योग्य नहीं। आपका पास्टर अगर आपको बोल रहा है आप आराधना करो, तो आप आराधना करो। अरे पहली बात, दो चीजें हैं संसार में, दुनिया के अंदर तुम्हारा आत्मिक पिता तुम्हारे भीतर वो चीज देख रहा है कि तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो। मैं देख रहा हूं कि ये बेटा कर सकता है, ये लड़की कर सकती है। अब अंजलि अगर कुछ बोल रही हो तो मैं इसके टैलेंट को पहचानूंगा, अरे ये बोल बड़ा अच्छा रही है, ये तो वचन भी बड़ा अच्छा दे सकती है। फिर मैं ऐसे कहूंगा, बेटा तू सिर्फ आराधना मत कर, संदेश तैयार कर, वचन तैयार कर। ये कहे नहीं भैया संदेश नहीं, संदेश तो आपका काम है, मैं आराधना किया करूंगी। तो इसने क्या किया, अपने उस अभिषेक को वहां रोक लिया। पर अगर वो ये समझे, नहीं मेरा पास्टर बोल रहा है, मेरा आत्मिक पिता, ये इसने मेरे उस वरदान को पहचान गया है जो मेरे मुझ में है, जो शायद मैं नहीं पहचान रही पर वो पहचान गया है, तो मुझे अब संदेश तैयार कर लेना चाहिए। हालेलुया, उसने कुछ तो मुझ में देखा है, और साथ तो है ही फिर परमेश्वर आपका। हालेलुया, जब आप यहां आएंगे तो वो आपके संग खड़ा होगा और वो संभाल लेगा सारी बातें। इसलिए अगर आपका पास्टर, आपका स्थानीय प्रचारक आपके भीतर कुछ दान वरदान देखता है तो कुछ सोच कर देख रहा है, और कोई ड्यूटी दे रहा है तो कुछ सोच कर दे रहा है, तो जैसा वो बोलना जा रहा है आप वैसा करिए। और आगे क्या लिखा है 17 पद में, हम खत्म करेंगे। तुम जानते हो कि बाद में जब उसने आशीष पानी चाही तो अयोग्य गिना गया, और आंसू बहा बहा कर खोजने पर भी मन फिराव का अवसर उसे ना मिला। हाँ, काजल वैसे तो प्रार्थना करती रही, प्रभु आप मुझे सेवा का मौका दो, आप मुझे सेवा का मौका दो, आप मुझे सेवा का मौका दो। पर नेल्स बेंजामिन ने जब इसे वचन का मौका दिया, इसने खुद अपने वाक्य के द्वारा, बोलने के द्वारा बना कर दिया, भैया मैं अयोग्य हूं, मैं प्रचार नहीं कर सकती, अभी मैं छोटी मीटिंग में बोलूंगी। अरे इसका पास्टर तो, भाई इसके पीछे मत पड़ जाना सारे उतरते ही, भैया बोल रहे हैं 2 बजे वाली में बोला करना, बोला कर, मना क्यों करें। अरे उदाहरण दे रहा हूं भाई मैं। तो 2 बजे वाली में इसका पास्टर सब लोगों के सामने, पुराने लोगों के सामने मौका दे रहा था, पर ये जा कर रही थी नए लोगों में, 4 लोगों में। पर इसे मौका कहां मिल रहा था, सारे पुराने लोगों के बीच प्रचार करने का। इसने बोला मैं अयोग्य हूं। अब जो पवित्र आत्मा मुझे उस समय बोझ काजल के लिए दे रहे थे ना, कि काजल प्रचार करे, अब काजल से वो बोझ हट जाएगा, फिर मेरा वो बोझ किसी और लड़का या लड़की पे चला जाएगा, वहां ट्रांसफर हो जाएगा। फिर ये आंसू बहाने लगेगी एसाऊ की तरह, प्रभु आप मेरा इस्तेमाल करिए ना, आप मेरा इस्तेमाल करिए ना, आप मेरा इस्तेमाल करिए। 2 साल ऐसे ही चले जाएंगे, फिर वो बोलेगी प्रभु जी मेरे से आए हुए नए बच्चे इस्तेमाल हो रहे हैं, मैं क्यों नहीं इस्तेमाल हो रही, आप मुझ पर अनुग्रह करें, अनुग्रह करें, बोलेगी। हालेलुया।
और फिर आंसू बहा कर भी वो अवसर नहीं मिलेगा। फिर 2 साल बाद, शायद 3 साल बाद प्रभु फिर मेरे मन को उबारेगा। फिर 2 साल बाद मैं काजल को बोलूंगा, काजल बेटा प्रचार करना है, आना है। तब अगर ये उस मौके को पकड़ लिया तो पकड़ लिया, चूक गई तो चूक गई। फिर और कई महीने और साल बर्बाद हुए। हालेलुया। प्रभु ऐसे नहीं कि आज मौका आपने गवा दिया तो फिर अगले संडे खड़ा कर देगा। आपने सैटरडे को रोए और संडे को पवित्र आत्मा बोलेगा तू चिंता ना कर, इसी वक्त मौका दे रहा हूं। अरे ना, एक बार अगर प्रभु के आगे आप गलती कर गए ना तो प्रभु रगड़वा देते हैं एड़ियां। एक गवाही दूंगा फिर मैं खत्म करूंगा। सुनो, जितने भी हमारे यूथ के बच्चे हैं वो तो ध्यान से सुन लो भाई सारे। जब मैं प्रभु में नया नया आया, एक क्रिश्चियन फैमिली मेरा बहुत अच्छे दोस्त हो गए। उनके बच्चे का जन्मदिन, पहला जन्मदिन, उन्होंने अपने घर में बोतलें मंगवाई, रम की बोतलें, विस्की की बोतलें आ गई। मैं उनके घर में गया, वो मुझे थे तो मेरे दोस्त, पर वो मुझे पादरी साहब बोलते थे। उन्होंने कहा पादरी साहब आप प्रार्थना करो हमारे बेटे के लिए। मैंने कहा ठीक है। मैंने बेटे के लिए प्रार्थना किया। अब प्रार्थना के बाद, केक कटिंग के बाद उन्होंने बोतल खोली और बोतल मेरे आगे रख दी, दारू, भैया पियो। मैंने कहा अरे क्या कर रहे हो? अरे भैया आपके भतीजे का जन्मदिन है, पहला जन्मदिन है, पियो। उसकी बहन आ गई, भाई आ गया, उनकी माँ आ गई, बाप आ गया, फुप्पो आ गई, सारे इकट्ठे। अरे पादरी साहब आप लगा लो ना, लगा लो, पी लो पी लो। मैंने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं, दारू नहीं पीनी, मैंने अभिषेक पाया। सारे कहा नहीं भैया पी लो पी लो। फिर उन्होंने कहा अच्छा ऐसा, मैंने कहा ऐसा करो कम कर दो, ज़्यादा नहीं। उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने बोला हम कम कर देते हैं, हम आधी दारू और दुगना पानी मिला देते हैं। मैंने कहा कि नहीं। बात करते करते आई, अच्छा भैया थोड़ी सी दारू, 1 घूंट दारू और ज्यादा पानी से हम भर देंगे, आपको दिखाई दारू भी नहीं देगी, हमें तसल्ली हो जाएगी आपने पी ली, आपने हमारे बच्चे के जन्मदिन पे पी ली, हमें तसल्ली हो जाएगी और आपकी बात रह जाएगी कि आपने दारू नहीं पी रही। मेरे मन में विचार है ठीक तो है। फिर मैंने कहा देखो ऐसा है, 1 गिलास पानी कर दो और 1 ड्रॉप बूंद डाल दो, बस तुम्हें तसल्ली हो जाएगी। उन्होंने कहा हाँ चलो 1 बूंद। उन्होंने 1 बूंद क्या करी, ड्रॉप डाल दी और मैं वो पी गया। भाई साहब अभिषेक चला गया मेरे पास से। 10 महीने मैं प्रार्थना करूं मुझे अभिषेक महसूस ना हो, आराधना करूं अभिषेक महसूस ना हो, वचन दूं खालीपन। 10 महीने रगड़ता रहा एड़ियां प्रभु के आगे, आंसू बहा के, प्रभु अभिषेक दे दो एक बार, दोबारा से शराब की ओर देखूंगा भी नहीं, एक बार दे दो प्रभु, एक बार। तब प्रभु ने मुझे याद दिलाया, तूने मेरे बदले मनुष्य को क्यों प्रसन्न किया, भले ही वो 1 बूंद शराब थी। प्रभु ने कहा तूने मेरे बदले मनुष्य को क्यों प्रसन्न किया। मैंने कहा प्रभु वास्तव में जीवन में कभी मनुष्य को प्रसन्न नहीं करूंगा, बस एक बार आप मुझे मिल जाओ, एक बार अभिषेक दे दो। वापस फिर लौटा आंसू बहा कर। इसलिए प्रभु ऐसे हैं, एक बार जब दे देते हैं ना और आपने कदर नहीं की तो वो ले लेते हैं, वो अवसर ले लेते हैं और फिर वो एड़ियां रगड़वाते हैं। अब तू एड़ी रगड़ मेरे उस मौके की, मेरे उस चीज की, मेरे उस वरदान की जो मैंने तुझे दिया था। हालेलुया। तो ये अभिषेक है ना, बहुत अनमोल चीज है जो आप लोगों को बड़ी मुफ्त में मिल जाता है। जितने भी मेरे चर्च में बच्चे भविष्यवाणियां करते हैं उनके लिए चुनौती है, चेतावनी है। यह अभिषेक प्रभु ने मुफ्त में दिया है। जितने बच्चे आराधना करते हैं उनके लिए प्रभु का यह अभिषेक एक चुनौती है। इसे संभाल कर रखना, बचा कर रखना। एक बार प्रभु ने आपसे लिया ना, फिर सालों लगा देगा एड़ियां रगड़वाने में। प्रभु नाक छिलवा देगा, तौबा मंगवा लेगा। आप कहोगे प्रभु अब भविष्य में गलती नहीं होगी, तब वो वापस देगा आपको। अभी तो सबको मुफ्त में दिया है, पर यह चेतावनी है। हालेलुया। जब उसने आपके अगुवे को नहीं रख छोड़ा तो वो आपको क्या रखेगा। हालेलुया।